यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर जब हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हैं और उस टाइम फ्रेम पर फिब रिट्रेसमेंट टूल से कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है और ये लेवल है 0.6 का लेवल। अब ये हमें चार्ट यहाँ पर 0.6 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से 22 रुपये 68 पैसे के प्राइस से यस बैंक ऊपर जा सकता है या फिर अपनी इस 0.6 के लेवल की सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ सकता है। इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे, मार्केट इसके बारे में क्या कहता है, सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि यस बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और वहाँ से आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो ये देखिए, ये है यस बैंक का चार्ट और इस चार्ट में आपको देखने को मिलता है एक तरीके से एक बड़ी गिरावट। यस बैंक अभी निफ्टी 50 के अंदर था और 400 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ ऐसी इंसिडेंट हुए, वो सारे भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ था आखिर ऐसा जिसकी वजह से यस बैंक को निफ्टी 50 से भी बाहर निकाला गया और अब क्या इनकी तैयारी है अगले 2 साल तक के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यस बैंक के एमडी, जो एक्स एमडी हैं पुराने टाइम पर जब थे, वो राणा कपूर करके थे, और इन्होंने इन पर अभी 600 करोड़ का एक लोन असाइनमेंट इन्होंने किया था, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 2017 के आसपास की ये बात है, ठीक है, जो कि उस टाइम ट्रांसफ़र किया गया था, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया था। तो इन्होंने एक लोन पास किया था 600 करोड़ का। उस लोन, देखिए जब भी बैंक कोई लोन देता है तो वहाँ पर एक कंडीशन रहती है। ये सपोज करो बैंक है और यहाँ से इस बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन मान लो कि 5 साल के लिए दिया या 1 साल के लिए दिया, जब भी दिया, और ये रहा कस्टमर। तो जैसे ही 5 साल का टाइम पूरा होता है, बैंक जो है इनको रीच आउट करता है कि आप इस लोन को रीपे कर दो, यानी कि लोन का पेमेंट दे दो और जो इंटरेस्ट है वगैरह वो दे दो। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो एमडी राणा कपूर है, इन्होंने क्या किया कि ना तो लोन का टाइम पूरा होने के बाद इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी कि आप वापस कर दो, ना ही कुछ इस तरीके की बातचीत हुई कि आप लोन या फिर उसका कुछ सेटलमेंट वगैरह कराओ। और यही जो है हमें इस रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है, वो मैं डिस्कस करूँगा कि ये लोन इन्होंने रीपे किया था नहीं, और उसी की अभी इन्होंने जांच चल रही है कि जो राणा कपूर हैं उन्होंने इस लोन का रीपेमेंट का इनिशिएशन क्यों नहीं किया था। तो ये देखिए, डिस्ट्रॉयड इन्वेस्टर वेल्थ इन द यस बैंक क्राइसिस। तो यस बैंक के क्राइसिस में इन्वेस्टर की जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगा कि एवरग्रीन ग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है। तो देखिए, एवरग्रीनिंग लोन का मतलब ये होता है कि बैंक लोन देकर पैसे अर्न करता है और जो बोरोवर्स होता है, यानी कि जो पैसा लेता है बैंक से, वो रीपे करता है प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी ऑन टाइम पर। लेकिन कुछ कंडीशंस में जब वो टाइम पर नहीं दे पाता तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है और ये बैंक को फोर्स करता है कि भाई आप अपने ऐसे लॉस को रिकवर करो और एक प्रोविज़न स्थापित करो कि जिससे कि आपका जो लोन पेमेंट डिले हो रहा है वो आ जाए। बट इस केस में क्या हुआ था, जो उस टाइम के जिन्होंने ये लोन अप्रूव किया था, उन्होंने उस एग्जिस्टिंग लोन के बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं की थी, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स किया, ना ही कुछ कैलकुलेशन की कि हमारा कौन कितना एसेट एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था रीज़न। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 600 करोड़ का। अब ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आया है, तो इसका भी हम देख लेते हैं रीज़न। देखिए, यस बैंक का यहाँ पर यस बैंक शेयर प्राइस इन फोकस टुडे हेयर्स बाई। तो यस बैंक की जो अर्निंग प्रोफाइल है वो एग्जिबिटेड ट्रांसलेट इम्प्रूव। यहाँ पर इन्होंने 0.6% का फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो है गेन किया है, 0.8 से 0.6% का। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये कि अभी एफडी रेट्स जो हैं यस बैंक के, तो बेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, चेक फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न ऑफ डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक एंड यस बैंक। तो हम यस बैंक के एफडी रेट देखते हैं, दूसरे बैंकों की भी देखेंगे। तो बेस्ट एफडी रेट जो है वो 6.5 से 6.5 के बीच माना जाता है, और यहीं पर 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 7 से 7.5 के बीच वो बैठा है। अब जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो 5 से 5.5 से 6 के बीच में प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ जो यस बैंक है, वहाँ पर हमें
ये 6 मंथ के डिपॉजिट के लिए 4.75 से 6.5 और 7% तक डिपॉजिट देखने को मिल रहा है 5 साल के डिपॉजिट पर। तो यानी यस बैंक अच्छा एफडी डिपॉजिट रेट दे रहा है। तो यस बैंक अच्छा फिक्स डिपॉजिट रेट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये कि यस बैंक का जो शेयर है उसका प्राइस फोकस में है, रीज़न यही है। और यहाँ पर एक और नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, वो ये कि यस बैंक 30 बीपीएस मार्जिन एक्सपेंशन कर रहा है आने वाले 2 ईयर्स में। तो क्या 2 साल के लिए यस बैंक को हम टारगेट कर सकते हैं? और जब टेक्निकल डाटा कुछ इस तरीके का शो हो या इस तरीके का हो तो उस कंडीशन में एक जैसे प्राइस कम है तो क्या ये 2 ईयर के लिए टारगेटेबल बन जाता है या नहीं, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, ये जो इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 600 करोड़ के लोन का, ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है अभी आज है 8 अगस्त, और इस आर्टिकल को पब्लिश हुए हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये 5 अगस्त 2026 की इन्फॉर्मेशन है, 7:26 पर ये पब्लिश हुआ है, 2 दिन पहले का ही आर्टिकल है। तो यहाँ पर जो ये राणा कपूर हैं, पुराने सुरक्षा एआरसी के प्रमोटर थे और बालिया अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 600 करोड़ का लोन असाइनमेंट जो था वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है और 2017 में। तो इसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके बेसिस पर ये एक्सिस बैंक की जो चाल है वो डिपेंड करेगी कि ये अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो देखिए ये रिपोर्ट जो आने वाली है यस बैंक की जो ये रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर ये डिसाइड होगा। तो आपको अगर एक्सिस बैंक में आप एक पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस इंफॉर्मेशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये newindiaexpress.com का आर्टिकल है, इसके बेसिस पर हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी ये जो वीडियो है पूरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें तभी आप निवेश करें, क्योंकि सिक्योरिटी एंड ये जो मार्केट है वो जोखिम के अधीन रहती है, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो आपको इस पर नज़र बना कर रखनी है। अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पॉजिटिव इन फेवर ऑफ बैंक आता है तो कहीं ना कहीं जो इनका 2 ईयर्स वाला टारगेट है यस बैंक का, ये इसमें हमें एक अच्छा एफडी रेट भी अच्छे मिल रहे हैं देखने को, और ये जो 2 ईयर का 30 बीपीएस मार्जिन एक्सपेंशन है ये हमें थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो हम कहीं ना कहीं टेक्निकली अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर देखेंगे। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट इनका जो पिछला प्रीवियस हाई था उसके बेसिस पर देखें, वैसे यहाँ पर कुछ बनता नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें 0.5 के लेवल से नीचे सपोर्ट लेवल तक ये चीज़ें जाती हुई दिखती हैं। और यहाँ पर इस चार्ट का कोई मैटर नहीं बनता, ये केवल फिब रिट्रेसमेंट यहीं पर ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि यहीं से हमें इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यही था अपडेट, और इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है यस बैंक के एमडी का जो इन्वेस्टिगेशन है ये डायरेक्शन तय करेगी कि अब मार्केट किधर मूव कर सकता है। तो यही था अपडेट। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो हमारी अगर आपको सही लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।